हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मेगा स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का मेगा स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट को हम लोगों ने कर लिया। आज मैं आप लोगों के सामने चैप्टर 2 जो कि है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, ये चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, उत्साहवर्धन करना, सांस्कृतिक हस्तांतरण करना। तो आपको क्या लगता है? और चौथा है ये सभी। क्या लगता है आपको कौन सा सही होना चाहिए? तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास करना भी होगा और उत्साहवर्धन भी करना होगा और सांस्कृतिक हस्तांतरण ये भी करना होगा। तो ऑप्शन नंबर द, यानी ये सभी, ऑप्शन नंबर द सही है। ओके, और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है। तो सामाजिक दक्षता का उद्देश्य चार ऑप्शन है, प्लेटो ने, सुकरात ने, रूसो ने और ड्यूवी ने। तो दोस्तों सामाजिक दक्षता का उद्देश्य दिया है जॉन ड्यूवी ने। और शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये भी किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने ही कहा है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है? जॉन ड्यूवी ने दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता दी है। तो इसका ऑप्शन है विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, गांधी जी। तो इसका ऑप्शन सही है गांधी जी। गांधी जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में प्राथमिकता प्रदान की है। तो ये किसने प्रदान करी है? गांधी जी ने प्रदान करी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके लिए आपको पूरा पढ़ना होगा। और स्वविकसित बालक को पूर्ण शिक्षित करना मुख्य उद्देश्य, नौकरी के योग्य शिक्षा देना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना और सही पढ़ना लिखाना सिखाना आदि। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपको सटीक बैठ रहा है? अगर ये होता कि ऑप्शन नंबर द होता ये सभी, उपरोक्त सभी, तो हो सकता था कि हाँ वो हो सकता है। लेकिन पूर्ण शिक्षित करना ये उद्देश्य है, नौकरी के योग्य बनाना ये भी उद्देश्य है, सही पढ़ाना लिखाना ये भी उद्देश्य है। लेकिन बालकों का सर्वांगीण विकास करना ये मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि सर्वांगीण विकास में शिक्षित करना, नौकरी देना और सही पढ़ना लिखना सभी के सभी आ जाएंगे। तो सभी विकास आ जाएंगे। तो इसीलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो ऑप्शन नंबर स सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं, कैरेक्टर। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है स्पेंसर ने। स्पेंसर ने क्या कहा है? इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये न केवल आपके सेमेस्टर एग्जाम में बल्कि आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी इस टाइप्स के डिफिनीशंस आते हैं और बोलते हैं डायरेक्ट कि किसने कहा है। तो अगर आपको लर्न है तो आप बता सकते हैं तुरंत। तो क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं। तो किसने कहा है? स्पेंसर ने कहा है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण का प्रमुख आधार है। प्रमुख आधार कौन है? पाठ्यक्रम है, बालक है, शिक्षण विधि है और शिक्षक। तो जाहिर सी बात है शिक्षक है, क्योंकि अगर शिक्षक नहीं होंगे तो न तो पाठ्यक्रम का कोई औचित्य है, न ही शिक्षण विधि का, ठीक है, और न ही बालकों का। बट अगर शिक्षक होंगे तो वो जहाँ शिक्षक वहाँ बालक आ जाएंगे, और वहाँ और शिक्षक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ वो तो खुद ब खुद शिक्षक बना देगा। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय, यह भी एक कथन है, समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसने कहा है? तो भैया यह कथन कहा है प्लेटो ने। किसने कहा है? प्लेटो ने। ये लर्न कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये जो कथन वाले क्वेश्चन है इसको कॉपी में नोट करके लर्न कर लीजिएगा कि किसने कहा है, क्योंकि ये अभी नहीं बाद में भी काम आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा निम्नलिखित में शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है नैतिक विकास करना। तो कौन सा विकास करना? चारित्रिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, सामाजिक अनुशासन बनाए रखना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन नैतिक विकास करना, नैतिक विकास तो हमको हमारी नैतिकता से ही आएगी, जो जैसे कि हमारी मेंटेलिटी रहेगी। तो ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है नैतिक विकास करना। बाकी ये है चारित्रिक विकास करना, शिक्षा का व्यवसायीकरण, सामाजिक अनुशासन, ये सब शिक्षा के उद्देश्य हैं। आत्मानुभूति का उद्देश्य है। आत्मानुभूति का उद्देश्य है क्या? सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक या वैयक्तिक? तो कौन सा है इसका मुख्य उद्देश्य? वैयक्तिक। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हैं? तो चरित्र निर्माण को ही सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य चरित्र निर्माण करना। अगर मान लीजिए हमने स्वीकार कर लिया तो क्या हानियां हैं?
शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, तो व्यवहार कुशलता की अवहेलना हो जाएगी, जीविकोपार्जन में सहायक नहीं होगा, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना होगी। जाहिर सी बात है, यस बिल्कुल सही। तो ये सभी बातें सही हैं, तो ये सभी हानियाँ होंगी। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। प्लेटो ने कहा है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, चरित्र का निर्माण करना। ओके दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नैतिकता को मानव जाति और शिक्षा का सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य माना है। किसने माना है, हर्बर्ट ने माना है। हर्बर्ट ने क्या कहा है, नैतिकता को शिक्षा का और मानव जाति और शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य माना है। किसने माना है, हर्बर्ट ने। कई साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को डिफरेंट रूप में माना है। तो अगला है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्व का विकास करना। ये किसने कहा है, टीपी नन ने कहा है। टीपी नन ने क्या कहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कि शिक्षा के व्यक्ति एवं सामाजिक उद्देश्यों के विषय में तटस्थ दृष्टिकोण है। क्या दृष्टिकोण है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य की उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है। समाज में उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जाहिर सी बात है। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं, तो तीन के तीनों सत्य हैं, कोई भी बात गलत नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो, ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सेकेंड चैप्टर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप इस सिर्फ और सिर्फ आपको ये वीडियो देखना है और जो भी कथन वाले पोर्शन है उसको तो नोट कर लेना है, बाकी वीडियो आप देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।